वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। जय श्री कृष्ण। You to sing third. You इसको बंद कर दे। तो मैं शायद म्यूट पर था, तो क्षमा चाहता हूँ। तो आज 21 नवंबर सत्र 9 में हैं हम, और हम तृतीय अध्याय के दूसरे पार्ट में हैं। पिछले सप्ताह हमने कर्मयोग तृतीय अध्याय पर चर्चा की थी, और आज उसी को हम आगे आगे बढ़ाएंगे। तो आज के श्लोक पाठन के लिए आरंभ में आदरणीय श्रीमती विजया दुबे जी श्लोक पाठन करेंगे, और बाद में आदरणीय श्रीमती सरस्वती मल्लिक जी। तो पहले मैं विजया जी को आमंत्रित करता हूँ, तो श्लोक क्रमांक 25 का पाठन करें, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। विजय जी। जय श्री कृष्ण। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जो मूढ़ मानव कर्म करते नित्य कर्मासक्त हो, यों लोक संग्रह हेतु करता कर्म विज्ञ विरक्त हो। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी विजय जी ने श्लोक का पाठ किया, और इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। इस पोर्शन में ज़्यादातर श्लोक थोड़े सापेक्ष रूप से सरल ही हैं। सो कर्मणि अविद्वांसः यथा, ये पहली संधि है। फिर दूसरा शब्द अब देख रहे हैं ना हम, दूसरा पद एक ही पद है। तो कई बार संस्कृत भाषा की ये खूबी है, विचित्रता है, क्लिष्टता है, जो जिस तरह से भी हम देखना चाहें। तो दूसरी पंक्ति को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, तो संस्कृत का विद्वान होना बहुत आवश्यक है। हमारी वश की तो है नहीं, तो इसलिए हम इन बड़े बड़े विद्वानों की लिखी हुई टीकाओं का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा जो इसका पद है, इसको पढ़ना मेरे लिए तो बहुत संभव है। तो विजय जी का आभार, इतने बड़े आपने अच्छे उच्चारण से इसको पढ़ा। तो इसमें देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं, और छठा शब्द भी एक समास है। कुर्यात विद्वान तथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रह। सो इसको हम अगर पद गद्य में देखें तो है भारत। तो भगवान कह रहे हैं ये, अविद्वांस कर्मणि ही सक्ता यथा कुर्वन्ति तथा विद्वान असक्त चिकीर्षु लोक संग्रह कर्म कुर्यात्।
कभी कभी आप अनुभव में देखेंगे कि कुछ शब्द हमने जोड़े हुए हैं जो थोड़ा सा उस वाक्य को स्पष्ट कर देते हैं, और उन शब्दों को हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ कर्म शब्द इस श्लोक में नहीं है, पर इसको बाहर से जोड़ दिया है ताकि वो वाक्य को सरल समझने में सरलता रहे। तो हालांकि दूसरी पंक्ति थी बड़ी लंबी और क्लिष्ट, पर उसके शब्द बड़े सरल से ही हैं। तो ज़्यादातर शब्दों से हम परिचित हैं। जिन शब्दों को हम कई बार देख चुके हैं उनके मैं अर्थ नहीं लिखा। और जैसे बार बार मैं बात को कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए क्लास के बाद में कि हम इन शब्दों के हिंदी के अर्थ लिख सकें, और ना लिखें तो ढूंढ के लिखें क्या है। तो जैसे प्रैक्टिस करने से धीमे धीमे सब याद याद हो जाता है। सो असक्त कि जो सक्त नहीं है, यानी जो अनासक्त है। असक्ता जो आसक्त है। और चिकीर्षु ये शब्द पहले शायद आया है, नहीं आया मुझे नहीं याद आ रहा। ये शब्द कई बार आया है, इसके वेरिएंट्स है। तो चाहते हुए भी और बाकी शब्दों से हम परिचित है। तो ये हुआ इसका सरल हिंदी अर्थ। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन भारत शब्द, भारत संबोधन कई जगह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन के लिए प्रयोग किया। हे अर्जुन, जिस प्रकार ज्ञानी लोग फल की कामना से कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग या विद्वान लोग या समझदार लोग को चाहिए कि वे समाज के लिए अनासक्त होकर कर्म करें। तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से व्याख्या दे दी है कि कौन ज्ञानी है, कौन विद्वान है, और कौन मूर्ख है या कौन अज्ञानी है। कि जो समझदार व्यक्ति है, विज्ञानी व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, वह कर्म तो सबको करना है। ये बात बार बार भगवान हमें समझा चुके हैं। ये वो जो ये हम पहले कई बार देख चुके हैं। हम आप देखेंगे कई बार उन्हीं बातों को पुनरावर्तन हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं कि हमको 10 15 20 बार नहीं कहेंगे तब तक हमारी बुद्धि में कोई कुछ घुसेगा नहीं। और हमारे जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तो हमारे शिक्षक कई चीज़ों को बार बार समझाते हैं, तब हमारे समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कई बार उसी चीज़ को अलग अलग तरह से समझाया जाता है। तो यही प्रयास कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण हमें समझाने के लिए। मैं नहीं समझता कि अर्जुन को इतनी जरूरत है समझने की, पर वो हमें समझाने के लिए कह रहे हैं कि अगर आप अपने आप को विद्वान समझते हैं या ज्ञानी समझते हैं या समझदार समझते हैं, तो आप कर्म करिए। कर्म तो सबको करना ही है, इसमें तो कोई विकल्प नहीं है कि मैं नहीं कर्म करूँगा। परंतु आप समाज के लिए अनासक्त होकर कर्म करें। कर्म और लोगों के लिए करें, और बिना किसी आसक्ति, बिना किसी अटैचमेंट की भावना से। और जो बाकी के लोग हैं वो भी कर्म करेंगे, पर वो कर्म करेंगे सिर्फ अपने फल के लिए। मैं और ज़्यादा धनी हो जाऊं, मुझे एक डिग्री और मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, तो वो सिर्फ इसीलिए कर्म करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं वो पहला है, वो सकाम कर्म में किसी कामना की भावना से करते हैं, कामना की पूर्ति से करते हैं। और जो दूसरा वर्ग है समाज का, वे निष्काम कर्म करते हैं, उनकी स्वयं की कोई कामना नहीं है, वे समाज के लिए कर्म करते हैं। और इसी बात को फिर आगे भगवान और ज़्यादा एलोबरेट करेंगे। तो हम विजय जी से अगला श्लोक को सुनते हैं। श्लोक क्रमांक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। आध्यात्म मति से कर्म अर्पण कर मुझे आगे बढ़ो, फल आश ममता छोड़कर निश्चिंत होकर फिर लड़ो। सो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीय निर्ममा भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। हमने पहले आरंभ में आप सबको बताया था कि ये कोई संस्कृत की क्लास नहीं है, न ही कोई संस्कृत के व्याकरण की क्लास है। फिर भी हम थोड़ा सा
संस्कृत का व्याकरण समझने का प्रयास करते हैं, विशेष करके संधियों का। तो जहाँ जहाँ संधि है वहाँ हमें ये जो प्लस साइन है, धन का चिन्ह है, उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें संस्कृत को समझने में थोड़ी सरलता रहे। और जहाँ दो शब्द जुड़ते हैं पर संधि नहीं है किंतु समास है, जहाँ अध्यात्म चेतसा, तो दो शब्दों को जुड़ के बना अध्यात्म चेतसा। अगर हिंदी में सरल उदाहरण जैसे सीताराम, सीताराम को साथ लिखते हैं, मतलब सीता और राम, वहाँ कोई संधि नहीं है, एक समास है। सो निराशी निर्ममो भूत्वा, ये संधि हो, इस इतनी संधि मैं समझता हूँ अपने हमें अब तक ज्ञान होना चाहिए ताकि वो हमें सरल सरल रहे इस तरह को शब्दों को समझने का। संधि विज्ञान अपने आप में एक बड़ा बृहद विषय है, तो उस पर पहले इस क्लास के पहले कई चर्चा हम कर चुके हैं। अब वो हमारा उद्देश्य नहीं, पर थोड़ा बहुत हमें ज्ञान हो तो वो हमें सरल रहेगा। सो उसका अगर अनुवाद देखते हैं हम। अध्यात्म चेतसा सर्वाणि कर्माणि मय सन्न्यस्य निराशी निर्ममः विगत ज्वरः भूत्वा युद्धस्व। सो अध्यात्म चेतसा मतलब अध्यात्म यानी ध्यान निष्ठ चित्त से, चेतसा यानी चित्त से, ध्यान पूर्वक मन से और ध्यान से। सन्न्यस्य, सन्न्यास जब हम कहते हैं हमारे यहाँ सन्यासी शब्द का बहुत प्रयोग होता है। इन हम जिस किस कोई भी आदमी गेरुए वस्त्र में हो, धोती कुर्ता पहने हुए, तिलक विलक लगाए हुए, लंबे चौड़े बाल किए हुए, अब सन्यासी है। तो सन्यासी की पहचान हमारे यहाँ उस व्यक्ति की वेशभूषा देख कर होती है। वेशभूषा से सन्यासी का और सन्यास से कोई लेना देना नहीं है। सन्यासी वह है जिसने सब कुछ त्याग दिया। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, आश्रम की व्यवस्था, बचपन से हम ये सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। अब ये आश्रम का परिचर्चा करने का पूरा समय नहीं है, पर संक्षेप में ब्रह्मचर्य आश्रम पहले के 25 वर्ष, ऐसा माना जाता है कि 100 वर्ष की आयु है, तो पहले 25 वर्ष की आयु है, आप ब्रह्मचर्य पालन करें, इधर उधर भटके नहीं, अध्ययन करें, ज्ञान अर्जित करें। अगले 25 वर्ष गृहस्थाश्रम, ठीक है, विवाह विवाह करें, बच्चे बच्चे हों, उनका लालन पालन करें, उनको बड़ा करें। फिर वानप्रस्थाश्रम की, ठीक है, दुनिया को छोड़ छाड़ के अपने जरा वन में रहें। वन से मतलब कि लौकिक कामों से थोड़ा दूर है। और संन्यास आश्रम सब कुछ त्याग, यानी पति पत्नी को त्याग दें। त्याग देने से मतलब ये नहीं कि उनसे दुश्मनी बोल लें, त्याग दें यानी सिर्फ भगवान में ही अपना ध्यान केंद्रित हो, वही संन्यास आश्रम है। सो असली सन्यासी यह है जो जिसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य सिर्फ भगवान है और कोई उद्देश्य नहीं है। उसका ये उद्देश्य नहीं है कि यहाँ पे ये फलाने चीफ मिनिस्टर बन गया, इसकी जगह इसको बनना चाहिए, यहाँ पे ये हो रहा है, इसको ये ठीक होना चाहिए। सन्यासी से उसको कोई मतलब नहीं है, राइट। अगर वो सब करना है तो सन्यास छोड़ देना चाहिए, तो वो सन्यासी नहीं है। तो यहाँ भगवान कहते हैं सन्यास्य, जिसने संपूर्ण त्याग कर दिया हो, संपूर्ण त्याग कर, सब कुछ त्याग कर दिया हो। निराशेय, जो जिसमें आशा की भावना जिसमें नहीं है। अब इसको हम हिंदी वाले अर्थ में ना लेके निराशा हो, हताश होकर बैठ गए, वही होता है जब हमारी आशा पूरी नहीं होती तो हम बड़े निराश हो जाते हैं। अरे मैंने लॉटरी का टिकट लिया था, मेरी लॉटरी नहीं खुली, पर ये पड़ोसी की खुल गई, बहुत निराश हो गए। शायद हमने एग्ज़ाम दिया आईआईटी का और हमें एडमिशन नहीं मिला तो हम बड़े निराश, सारा परिवार शोक में डूब जाता है, निराश हो जाता है। पर यह निराशा मतलब वो व्यक्ति जिसमें आशा की भावना ना हो। निर्मम, अब निर्मम का मतलब ममता से रहित। अब इसका भी हम गलत अर्थ निकाल सकते हैं। ममता से रहित, रहित मतलब कि जो बड़ा दुष्ट हो, जिसमें कोई कंपैशन नहीं हो, भावना नहीं हो, वो ममता से रहित, कि इसके अंदर तो कोई ममता ही नहीं है, माया। तो यहाँ इसका अर्थ ये नहीं है। हम इस और बाद में इस पर और चर्चा करेंगे। विगत ज्वर, ज्वर तो होता है, हम कहते हैं एक ज्वर हो गया, बुखार हो गया, तो बुखार, बुखार से विगत, बुखार से मुक्त, संताप रहित। तो वहाँ पे कुछ नए शब्द हैं, तो और चलो हमें इनकी यहाँ चर्चा होगी, कोई बाद में आगे भी चर्चा करनी है। तो हम इसका अगर हम अर्थ लें तो ध्यान निष्ठ चित्त से अपने सभी कर्मों को मुझ में समर्पित
समर्पित करके बिना किसी लाभ की इच्छा से, ममता की भावना से दूर और बिना किसी संताप की युद्ध करो। मैं समझता हूँ श्रीमद् भगवद गीता के सारे श्लोक में से ये सब श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरी अपनी राय है। ये तो सभी श्लोक इंपॉर्टेंट है, नहीं होते तो भगवान गीता में होती क्यों। पर ये मैं समझता ये बहुत डायरेक्टली एप्लीकेबल हमारी लाइफ में। सो भगवान यहाँ हमें एक क्या कहते हैं कि कर्म करने का एक रेसिपी देते हैं। हमारे यहाँ हमारे यहाँ क्या एक रेसिपी का सिस्टम है कि खीर कैसे बनती है। भाई इतना चावल लो, इतना दूध लो, फिर उसको बर्तन में डालो, उसको इतनी देर तक गर्म करो, फिर उसमें ये किशमिश डालो। हमें तो आता नहीं है बनाना। और वो फॉर्मूला से अगर आप बनाएंगे खीर तो बड़ी स्वादिष्ट खीर बनेगी। तो दो बहनें माताएं खीर बनाती हैं, एक की खीर बड़ी स्वादिष्ट होती है और दूसरी की इतनी नहीं होती है। हालांकि इंग्रेडिएंट्स वही हैं उनके पास, क्योंकि उन्होंने उस फार्मूला का शायद प्रयोग इतना अच्छी तरह से नहीं किया है। ज़्यादा मान लो उसको 20 मिनट गर्म करा, उसके लिए 25 मिनट गर्म कर दिया, दूध ज़्यादा डाल दिया, दूध कम डाल दिया, चीनी ज़्यादा डाल दी। तो आप भगवान हमें फार्मूला दे देते हैं कि मैं तुम्हें फार्मूला देता हूँ। फार्मूला क्या है? चार बात करते हैं इसमें भगवान। चार स्टेप रेसिपी में, चार स्टेप है। पहली बात है सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करो। कि जो भी कर्म करो आप, वो ऐसा करो कि मैं आप भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, परमात्मा के लिए कर्म कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर्म कर रहे हैं। जब ये मन में भाव आएगा, ये बड़ी कहने को बड़ा सरल सा लगता है पर करना बहुत मुश्किल है। जब आप और मैं भगवान में समर्पण करेंगे तो हम स्वयं ही कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हमें पता है गलत है। हमारा मेरा ऐसा मन करे कि किसी तरह आपका मेरा पड़ोसी की जो जमीन है वो मेरे कब्जे में आ जाए, तो कोई मैं उसके लिए दंड फंद का प्रयोग करूं, कोई गुंडे बदमाश इकट्ठे कर लूँ, वहाँ जाके अटैक कर दे, फिर मैं अच्छा इसको मैं भगवान में अर्पित करूँगा, तो स्वयं को लगेगा अरे मैं तो काम ही इतना गलत कर रहा हूँ, तो शायद मैं ना करूँ उस काम को। तो फॉर्मूला इस रेसिपी का स्टेप नंबर 1 है कि जो भी कर्म करो भगवान में समर्पित करो, कृष्णार्पणम। तो कृष्ण में अर्पण करके आप जैसे आपके इष्ट देव हो, कृष्ण हो, राम हो, सीता देवी हो, राधा मैया हो, जो भी हो, भगवान में। और आप निराकार रूप में मानते हैं, निराकार रूप में, निराकार भगवान में, जिसके जैसे मानता हो। जैसे हमारा सनातन धर्म ये सब फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको, जिसमें जिसकी भावना हो। आप किसी चूहे को भगवान मानते हैं तो ठीक है, हमारा सनातन कहता है चूहे को भगवान मानो, हमें क्या तो पर भगवान में समर्पित करके कर्म करो, ये पहला स्टेप है। पहले इस रेसिपी की पहली फॉर्मूला है। दूसरी फॉर्मूला है बिना किसी लाभ की इच्छा से, निराश ही। अभी देखा था ना, कर्म करो परंतु कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन। वही बात प्रभु हमसे दोबारा कह रहे हैं कि करो पर उसे एक्सपेक्ट मत करो कि ये करने से मुझे ये लाभ होगा। अगर लाभ होता है तो अच्छी बात, पर उसकी इच्छा से मत करो। दैट शुड नॉट बी योर वे ऑफ डूइंग इट। तीसरी बात है निर्मम होकर कर्म करो ना, निराशी निर्ममो भूतवा। तो निराशी भाव से करो, उदासीन भाव से करो। एक शब्द बड़ा अच्छा शब्द है हमारे साहित्य में, उदासी भाव से। अब उसका भी कई बार गलत अर्थ है। उदासी मतलब उदास होकर मुंह लटका के बैठे हैं, वो नहीं उदासी कर। उदासी भाव से मतलब कि उससे कोई बिना अटैचमेंट के, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो ठीक है, वो उदासी भाव है। सो बिना किसी ममता के भाव से दूर से, उससे कुछ आपका अटैचमेंट नहीं हो। ममता के भाव तो जब होती है कि जब मेरा बेटा को जब आज ही सुबह मेरी बिटिया ने, हमारी दो पोतियां हैं जुड़वा, उसका रिजल्ट भेजा है स्कूल का कि उनका 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, वो दूसरी क्लास में भी आ रहा है, तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो ये हमारा अटैचमेंट है, इसलिए खुशी हुई क्योंकि मेरी पोतियां हैं। और किसी का दिखता तो हो सकता है ठीक है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तब इतनी खुशी नहीं होती। यानी वो ममता का भाव है। राइट, वही हम सब में है। राइट, अगर हमारा बेटा या बेटी या पोता पोती अगर बहुत अच्छी उपलब्धि लेता है तो हम बहुत खुश होते हैं। और हमारा पड़ोसी का इधर उधर का हो तो हम, ऐसा नहीं है कि हम दुखी होते हैं, पर इसको इतनी ज़्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर ममता का भाव है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ममता की भाव से दूर होकर रहो। यानी वो अटैचमेंट मत रखो, क्योंकि ये आपके अंदर अहम जागृत करता है, ईगो
करता है उसमें ये लगता है कि अच्छा ये मैंने किया है, ये मेरे मेरे बेटे ने किया है, मेरी बेटी ने किया है, मेरे दामाद ने किया है, मेरे पति ने किया है, मेरी पत्नी ने किया है। तो वो मेरे तेरे की भावना जागृत हो जाती है। और सबसे चौथी बात इस रेसिपी की है, बिना किसी संताप के युद्ध करो। वो हमेशा बार बार याद दिलाते हैं कि मैं ये तुमको ये लेक्चर ऐसे नहीं दे रहा, तुम्हें युद्ध करना है और तुम्हें बड़ा संताप हो रहा है युद्ध करने में, पर बिना किसी संताप के युद्ध करो और हमारे लिए बिना किसी संताप के कर्म करो। संताप क्या है? अब संताप हम जानते हैं, संताप यानी वो विकट ज्वर, यहाँ ज्वर का कर दिया ना संताप। तो बिना किसी ज्वर के, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी उसके आप ये युद्ध करो या कर्म करो। तो हाँ, संताप के हम कई अर्थ निकाल सकते हैं कि संताप यानी बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी एंजाइटी के, जो एक आई थिंक एंजाइटी एक बहुत अच्छा शब्द है अंग्रेजी में, आई डोंट नो उसका एग्जैक्ट हिंदी शब्द क्या है। बिना किसी उद्वेष के या बिना किसी पीड़ा के या बिना किसी चिंता के आप युद्ध करो। तो आप युद्ध करो, आप अपना कर्म करो, पर मन के अंदर कोई इस तरह का भाव नहीं हो कि अरे कोई एंग्जाइटी अंदर जागृत हो या कोई एकदम उत्तेजना जागृत हो, पीड़ा जागृत हो, कोई दुख जागृत हो या कुछ कोई कोई इस तरह की भावना जागृत हो। तो ये श्लोक जैसे मैंने 1-2 मिनट पहले कहा, मैं समझता हूँ बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, बड़ा मुश्किल श्लोक है जीवन में उतारने के लिए। समझने में लिटरली समझने में तो बड़ा सरल है। 4 स्टेप्स भगवान ने हमें दिए हुए हैं, उन 4 स्टेप्स में से धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा हमें प्रयास करना चाहिए। पूरी तरह प्रयास करना तो हम सबके लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े तथागत योगी और संत सन्यासी भी इनको कोई फॉलो नहीं करते। पर हम थोड़ा प्रयास करें तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, उसको हम जीवन में उतार सकेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला श्लोक सुनते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो दोष बुद्धि विहीन मानव नित्य श्रद्धा युक्त है, मेरे सुमत अनुसार करके कर्म वे नर मुक्त हैं। सो ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठति मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यते ते अपि कर्म भी। बहुत क्लिष्ट भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है, तो मैं कहूँगा मीडियम लेवल का श्लोक है। और अन्वय, ये मानवाः मे इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति अनसूयन्तः श्रद्धावन्तः ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते। तो ये का हम पहले देख चुके हैं, फिर पुनरावर्तन में जो श्रद्धावंत तो हम गैस कर सकते थे इसको इजीली, श्रद्धापूर्वक। अनसूयंत, ये शायद नया शब्द हो। सूयंत ईर्ष्या, और अनसूयंत बिना किसी ईर्ष्या के। इदम हम पहले देख चुके हैं, पर ये कई शब्द ने बहुत बार आते हैं। तो ये इदम, इदम यानी मेरे, मतम मेरे मत का यानी मेरे विचार का या मेरी सोच का। अनुतिष्ठन्ति अनुसरण करते हैं या अनुकरण करते हैं। अनुसरण अनुकरण में शायद बहुत महीन सा फर्क है, पर मैं कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझता, जो भी आपको उचित लगे। तो इसका आप सरल अर्थ देखते हैं, जो मनुष्य, ये मानवा, जो मनुष्य मतम इदम मेरे विचारों का नित्य श्रद्धापूर्वक बिना किसी ईर्ष्या के नित्य अनुसरण करते हैं। जो मैंने अभी अपने विचार व्यक्त किए आप अर्जुन, जो मैंने आपको बात समझाई, तो जो जो अगर यदि आप अर्जुन का, यदि तुम मेरे विचारों का बिना किसी ईर्ष्या के नित्य अनुसरण करते हो तो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये बात अभी थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं कि निष्काम कर्म और सकाम कर्म। निष्काम कर्म है जो समाज कल्याण के लिए किया जाता है और लोगों को किया जाता है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के।
कई बार समाज कल्याण भी हम एक्सपेक्टेशन से करते हैं, जैसे पड़ोसी के लिए कुछ कर दिया, तो पड़ोसी को आपने एक दिन मान लीजिए पड़ोसी को कोई बीमार हो जाता है और आप अपनी कार में उनको बैठा के अस्पताल ले जाते हैं, तो आपने समाज कल्याण किया। पर उसमें ये भाव हो कि अच्छा कल भैया मेरा भी बारा मेरी मेरी भी इसी चीज़ में मुझे भी हो सकता है, ऐसी आवश्यकता पड़ी तो ये मेरी हेल्प करेंगे, तब तब कोई वो निष्काम कर्म नहीं हो, वो सकाम कर्म हो गया, क्योंकि वो उसमें एक्सपेक्टेशन बंधा हुआ है, क्योंकि आप उसका बदला एक्सपेक्ट करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं कहते आप कर्म मत करो, कर्म करो, अभी हम कई बार ये बात कह चुके हैं, पर तो कर्म निष्काम हो, तो सकाम कर्मों से बंधन जो हो जाता है उससे मुक्त होना चाहते हो, तो जो मैंने अपने विचार अभी आपको बताए हैं उनका नित्य अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली अब दूसरी फार्मूला दी है, ये फार्मूला की केमिस्ट्री की किताब है, केमिस्ट्री में होती है ना दुनिया भर की फार्मूला, तो यहाँ केमिस्ट्री की किताब है ये। तो यहाँ फिर वो फार्मूला देते हैं कर्म बंधन से मुक्त होने के, कि कर्म बंधन से कैसे मुक्त किया जाए और सकाम कर्म बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो पहला पहला स्टेप है उसका, एक तो जो भी कर्म करो वो श्रद्धा पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक भगवान में श्रद्धा कर, यानी भगवान में अर्पण कर, परमात्मा में श्रद्धा के साथ वो कर्म होना चाहिए। दूसरा, वो बिना किसी ईर्ष्या के होना चाहिए। अब यहाँ ईर्ष्या का मतलब को थोड़ा सा व्यापक अर्थ में लेना चाहिए, यानी बिना किसी ईर्ष्या एक नेगेटिव चीज है, ये तो हम सब जानते हैं। तो बिना किसी ईर्ष्या के, यानी बिना किसी दुर्भावना के होना चाहिए, बिना किसी इल विल के होना चाहिए। अंग्रेजी में कई शब्द बड़े अच्छे, इल विल। तो बिना किसी इल विल के, बिना किसी दुर्भावना के उसके उससे दूर रहना चाहिए। दैट्स फॉर्मूला नंबर 2। और तीसरी फॉर्मूला इसमें, और कंडीशन कह दीजिए आप, नित्य, मतलब ये नित्य होना चाहिए, ये नहीं कि महीने में एक दिन कर लिया। कुछ वर्षों पहले की बात है, 8-10 वर्षों की पहली बात, नवरात्रि चल रही थी यहाँ पर, तो एक हमारे मित्र हैं परिवार में कि इस नवरात्रा में हम लोग मांस मच्छी नहीं खाते। वैसे वो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, तो मैं सोचने लगा कि ऐसी क्या बात है, नवरात्रा में क्यों नहीं खाते। अगर नवरात्रा में नहीं खाते तो इसका मतलब कि मांस मच्छी खाने में कोई 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 नेगेटिव बात तो है। जो हमेशा मांस मच्छी खाता है वो एक पर्टिकुलर दिन नहीं खाता, कि आज पूर्णिमा इसलिए नहीं खा रहा, या आज एकादशी इसलिए नहीं खा रहा, या आज जन्माष्टमी इसलिए नहीं खा रहा है। इसका मतलब कि मांस मच्छी खाना वो स्वयं जानता है कि ठीक नहीं है, तो इसलिए वो एक दिन छोड़ने को तैयार है, या 2 दिन छोड़ने को तैयार है, या नवरात्र में छोड़ने को तैयार है। तो यहाँ भगवान कहते हैं ऐसा नहीं चलेगा, नित्य अनुसरण होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। नहीं एक दिन के लिए आप ऐसा नहीं है कि एक दिन के लिए धार्मिक बन गए और एक दिन के लिए ठीक है आज चल जाएगा, कोई बात नहीं, कल कल हमने पुण्य कर दिया तो आज मैंने कल 1 लाख रुपए का दान कर दिया तो आज मैं थोड़ी बहुत चोरी कर लूँ तो क्या प्रॉब्लम, ऐसा नहीं। सो यहाँ भगवान ये तीसरा उपाय बताते हैं कर्म बंधन से मुक्त होने का, कि नित्य डेली, हर रोज हर क्षण हमें उनका अनुसरण करना है। तो ये सारी फार्मूला की पुस्तक है। तो जैसे कुक बुक होती है, रेसिपी की कुक बुक है, जीवन जीने की कला है जो भगवान हमें हमें दे रहे हैं। अब हम अगला श्लोक और सुन लेते हैं विजय जी से। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। जय श्री कृष्ण। भगवान कहो करना नहीं नर चाहता जब आप है, फिर कौन बल से खींच कर उससे कराता पाप है। अब भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी बातें समझा दी, पर अर्जुन के मन में होता है कि ये सब तो बढ़िया बात है, परंतु ये सब हमें सबको पता है। आप माधव आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई नई बात नहीं है, हम पहले भी इस तरह की बातें हम बहुत लोगों से सुन चुके हैं, फिर भी हम ये काम करते हैं, ऐसा क्यों है।
नहीं, अभी अब ये बात हम पर बिल्कुल लागू होती है। हमें सबको पता है कि हमें कुछ काम नहीं करने चाहिए, फिर भी हम करते हैं। ऐसा होता क्यों है? ये बड़ा, देखने में तो बड़ा सरल सा प्रश्न है, बड़े बड़ा गहन प्रश्न है जो अर्जुन कहते हैं। तो इस पहले श्लोक को हम थोड़ा समझ लेते हैं। अत केन प्रयुक्त अयम पापम चरित पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलात् एव नियोजितः। तो वार्ष्णेय अथ अनिच्छन अपि अयम पुरुष केन प्रयुक्त बलात् एव नियोजति पापम चरति। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्न है। अब वार्ष्णेय को हम पहले दूसरी क्लास में शायद देख चुके थे कि भगवान श्री कृष्ण के कई नाम है, और गीता में, स्वयं भगवद गीता में कई नाम है। अगर वो वीडियो, दूसरी क्लास की वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। तो है वार्ष्णेय, क्योंकि वो वृष्णि वंश के थे, इसलिए वार्ष्णेय। अथ, फिर भी, अनिच्छन, न चाहते हुए, इच्छन हम जानते, इच्छा से कुछ देना देना है, बिना इच्छा के, न चाहते हुए भी, प्रयुक्त, प्रेरित, नियोजित, ये भी हम देख चुके हैं पहले, नियोजित लगाया है, चरति, चरण, आचरण करता है। आचर चर 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 से आचरण बनता है, तो आचरण करता है। तो ये प्रश्न है अर्जुन का, एंड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम सबके मन में प्रश्न होता है कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे माधव, हे वार्ष्णेय, मनुष्य इसी जब जन्म से कोई चोर, पापी, अत्याचारी, बलात्कारी नहीं होता। बच्चा जन्म होता है, सारे बच्चे एक से हैं। बालक तो सब एक बालक तो हम कहते हैं तो बाल गोपाल है, बालक को तो बाल गोपाल ही कहा जाता है। तो वो जो बचपन से जो बालक का स्वरूप है, वो सच्चिदानंदी स्वरूप है, परमात्मा का ही रूप है वो। तो ऐसा क्या होता है कि जब वो बड़ा हो जाता है, वो मनुष्य, उसको पता होता है कि जो वो करने जा रहा है वो सही नहीं है, ना चाहते हुए भी पाप करने के लिए प्रवृत्त होता है। उसको उसको पता है कि ये ठीक नहीं, और वो करना भी नहीं चाहता, पर फिर भी करता है, ना चाहते हुए फिर भी करता है। ऐसी क्या बात है? ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल फोर्स है, कोई भूत प्रेत है, या कोई किसी ने सर पे बंदूक रखी हुई है कि तुझे ये करना ही पड़ेगा। कैसे उससे बलपूर्वक पाप करवाया जा रहा है कि somebody is forcing that person, that soul to do that। तो ऐसा क्या है? तो ये बड़ा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्जुन का भगवान के लिए, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हम सबका, इस बात को समझने के लिए। हाँ, पाप तो होता है, हम सबसे होता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या बात है? हमसे कौन, क्या ऐसी शक्ति है जो हमसे इस तरह का पाप करवाती है? तो अभी उन्होंने फिर ये प्रश्न किया। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है, राइट? न्यूटन के 3 नियम हमने फिजिक्स में पढ़े थे कि कॉज एंड, तो तीसरा नियम कॉज एंड इफेक्ट का नियम है कि कोई अगर इफेक्ट है तो उसका कोई कॉज जरूर होगा। अगर हम पाप करते हैं तो उसका कोई कॉज जरूर होगा, कोई ना कोई कारण है जिसकी वजह से हम पाप कर रहे हैं। यानी कि वो कॉज क्या है, वो अब अर्जुन जानना चाहते हैं। अब तो हम जानना चाहते हैं कि जो गलत काम करते हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो हम इसका प्रश्न का उत्तर हम आदरणीय सरस्वती मलिक जी देंगे अगला श्लोक पढ़कर। जी पढ़िए जी। श्रीभगवानुवाच कामयस क्रोधयस रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येयन्मिह वैरिणम्। पैदा रजोगुण से हुआ यह काम ही, यह क्रोध ही पेटू महापापी कराता, पाप है वैरी यही। तो भगवान कृष्ण ने उनका प्रश्न सुना और वो प्रश्न अवॉइड नहीं करते। ये गुरु के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को गुरु समझता है और तो उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर शिष्य उसका प्रश्न करता है, कहता है प्रश्न, उस प्रश्न का वो निराकरण करें। अगर प्रश्न का निराकरण गुरु नहीं करते
तो मैं समझता उन्हें गुरु होने का अधिकार है। अब यहाँ अर्जुन ने प्रश्न किया है, तो यहाँ भगवान कृष्ण उसका उन्हें व्याख्यान कर रहे हैं। काम एष क्रोध एष रज गुण समुद्भव महाशन महापापमा विद्धि एनम इह वैरिणम। सो रज गुण समुद्भव एष काम एष क्रोध महाशन महापापमा च अस्तेन इन इह एनम वैरिणम विद्धि। और हमें थोड़ा सा समझाने के लिए इस शब्दों को वैसे हम जानते हैं। रजगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न, और महाशना, आशना खाने वाला, और महाआशना बहुत खाने वाला। ही अब इस पे भी हम थोड़ी व्याख्या करेंगे 1 मिनट में। महापापमा पापी और महापापी। वैरिणम, वैरी तुम जानते हैं शत्रु, इस अविधि मतलब जानो हो। सो भगवान कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, जो बहुत खाने वाला है और महापापी है। इस संसार में इसे अपना शत्रु जानो। तो कौन हमसे पाप कराता है? महापापी कौन है? वो महापापी वो ऐसा है जो बहुत खाने वाला है। बहुत खाने वाला कौन होता है? जिसकी भूख कभी नहीं मरती। वो बहुत खाने वाला, जब आदमी बहुत कब खाएगा, क्या उसकी भूख कभी उसको तृप्ति नहीं हुई। 1 लाख रुपए हो गए तो अब 2 लाख रुपए हों, 2 लाख है तब 5 लाख हो, 5 लाख हो तो अब 20 लाख हो, 20 लाख हो तब 1 करोड़ हो, 1 करोड़ हो तो 5 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो। तो उसकी भूख कभी नहीं मर रही। खाने से सिर्फ ये नहीं है कि वो रोटी सब्जी की बात हो रही है या काम वासना की बात हो या कोई भी। तो जो महापापी है, क्योंकि वो बहुत खाने वाला है, क्योंकि उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। और तृप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी कामनाएं बहुत ज़्यादा है और कामनाएं बढ़ती जाती हैं। सो घूम फिर के वही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो कई बार कह चुके, कि इन सब का जो कॉज है, जिसके इफेक्ट अभी हम देख चुके हैं। इफेक्ट क्या है? हम पाप करते हैं। उस पाप करने की इफेक्ट का मूल कॉज है कामना। उन कामना पूरी न होने से क्रोध आता है, और काम और क्रोध दोनों मिलकर हमसे महापाप करवाते हैं। और जब क्रोध आता है तो हम फिर पाप करते हैं। तो कामनाएं पूरी होने पर हमें लोभ आता है, और कामनाएं पूरी न होने पर हमें क्रोध आता है। ये बात हम पहले देख चुके हैं। तो हमें मूल जो कारण है पाप करने के, हमारी कामना है, और कामनाओं से उत्पन्न होने वाला लोभ है, और कामनाओं से उत्पन्न होने वाला क्रोध है। अब हम अगले श्लोक पर चलते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। मन इंद्रियों में बुद्धि में यह वास वैरी नित करे, इनके सहारे ज्ञान ढक जीवात्म को मोहित करे। तो यहाँ पर अधिष्ठानम, निवास स्थान, ऐतेय, इन सबों में आवृत्त यानी ढककर, विमोहित यानी मोहित करता है। बाकी शब्दों पर याद है समय। तो अब भगवान कहते हैं, अब ये भगवान ने तो कह दिया है पहले वाले श्लोक में कि भाई ये सब कामना है, इनसे ही हम महापापी बनते हैं, और कामनाएं हमसे पाप करवाती हैं। अब फिर क्वेश्चन होता है कि अरे तो फिर कामनाएं कैसे जागृत होती हैं? कामनाएं कैसे होती हैं? इसका सोर्स क्या है? इसका रूट क्या है? मतलब किसी जड़ में जाके देखे ना हम, जड़ को काटो। तो कृष्ण अर्जुन पूछे, उसके पहले भगवान ने सोचा कि अभी फिर ये पूछेगा कि कामनाएं कैसे जागृत होती हैं, तो इसका उत्तर दे ही देता हूँ। तो काम का सोर्स क्या है, ये यहाँ पर उसका उत्तर भगवान बता रहे हैं। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये काम के सोर्स हैं, कामनाओं के सोर्स है। इंद्रियों पे हम बड़े विस्तार से पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं। इंद्रियां, मन का मतलब अपना माइंड, और बुद्धि, बुद्धि यानी हमारी इंटेलेक्ट। हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। जो हमारी जो इंटेलेक्ट है, हमारी बुद्धि है, हमारा जो मन है, और हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है यानी इंद्रियां हैं, वे काम के निवास स्थान है।
तो इसका मतलब अगर कामनाओं को हमें नियंत्रित करना है तो हमें इन तीनों को नियंत्रित करना पड़ेगा। इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को शांत करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि को शांत करना पड़ेगा। और काम से या कामनाओं से ही ज्ञान ढक जाता है। फिर जब हमारी कामना जागृत होती हैं तो जो हमारा ज्ञान है वो, जब आ जाते हैं तो सूर्य, प्रचंड सूर्य, मार्तंड, उसके हम दर्शन नहीं कर पाते। नहीं, वो देखिए ना, छोटे मोटे बादल लेते हैं, बड़े सूर्य को छुपा देते हैं। हम तो रोज देखते हैं ये, यानी जरा सा बादल होता है, कुछ उसमें दम नहीं है, 1 मिनट के अंदर वो गायब हो जाता है या बरसात हो जाती है। पर उसमें इतनी शक्ति है उस जरा से छोटे से बादल के टुकड़े में। हम सूर्य देव हमें नहीं दिखाई देते। तो एक छोटी सी कामना हमारे ज्ञान को ढक देती है, और ज्ञान को ढक देती है, फिर हमारे पास विवेक नहीं रहता, हम मोहित हो जाते हैं और हम दुष्कर्म करने लग जाते हैं, पाप कर्म करने लग जाते हैं। अगला श्लोक। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पाप्मानं प्रहृह्योनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। दम इंद्रिय दमन करके करो फिर नाश शत्रु महान का, पापी सदा यह नाशकारी ज्ञान का विज्ञान का। तो अब एक दूसरा शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग है, भर्तर्षभ, पहले भी आ चुका है, हम आई थिंक से परिचित हैं। प्रजहि यानी नाश करो, आदौ, आदौ हम जानते हैं, आदौ पहले भी देख चुके हैं। पहले नियम वश में करके, यानी नियम में डालकर, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान का नाश करता है। तो इसका अर्थ लिख लेते हैं, हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, हे अर्जुन। तो अब हमें देख लें इसका सोर्स, इंद्रिया सबसे बड़ा सोर्स है। इंद्रियों की वजह से कामनाएं जागृत हो रही हैं। तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो। अतः सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान नाश करने वाले इस पापी काम का नाश करो। सो ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान का नाश करना है। जो करता है कौन? जो इंद्रियां हैं। तो इसलिए वो पापी, तो वो इंद्रियां हैं। तो इस पापी काम का नाश करो, पापी कामनाओं का नाश करो। और नाश जब होगा, जब हम अपनी इंद्रियों का दमन करें, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करें। सो नई बात कुछ नहीं है, ये बात हम कई बार पहले देख चुके हैं। तो इसके साथ में हम इस अध्याय का यहाँ समापन करते हैं। और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जैसे आपको ज्ञात है, हम लिमिटेड श्लोक, करीब 1 तिहाई श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी श्लोक पर हमें स्वयं को अध्ययन करना है। तो अध्याय 3 के समीक्षा के लिए मैं आदरणीय आशा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ। इसका थोड़ा सारांश, समीक्षा नहीं, सारांश हम बताएंगी। जो हमसे छूट गया उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जय श्री कृष्ण। धन्यवाद भाई साहब। आशा जी, आवाज आ रही है हमारी? आ रही है। ओम श्री परमात्मने नमः। तृतीय अध्याय का सारांश। श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय का नाम कर्मयोग है। द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग पर उपदेश दिया था। तृतीय अध्याय का आरंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है। प्रारंभिक 2 श्लोकों में वो भगवान से पूछते हैं कि यदि आपके मत में कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठतर है, तो आप मुझे इस घोर कर्म यानी हिंसक कर्म युद्ध में क्यों नियुक्त कर रहे हैं? यहाँ पर यह ज्ञातव्य है कि वो युद्ध नहीं करना चाहता था। इसलिए वो भगवान से कहता है कि 2 विरोधी भावों वाले वचनों से मुझे भ्रमित न करके एक कल्याणकारी मार्ग बताइए। इस पर भगवान तीसरे श्लोक में उसे ज्ञान योग तथा कर्म योग की विशेषता बताते हैं कि ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानियों का तथा निष्काम कर्म योग के द्वारा कर्म योगियों की मुक्ति संभव होती है। तीसरे से 8वें श्लोक तक भगवान निष्काम कर्म योग का महत्व बताते हुए कहते हैं कि कर्मों के अनुष्ठान के बिना
मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। सकाम कर्म बंधनकारी होते हैं, जबकि निष्काम कर्म अर्थात फलिच्छा के बिना किए केवल कर्तव्य कर्म समझकर किए गए कार्य किए जाएं तो कल्याणकारी मोक्षकारी होते हैं। सभी को प्रकृति से उत्पन्न गुणों से विवश होकर कर्म करने ही पड़ते हैं। अतः समता में स्थित रहकर तुम इंद्रियों के वश में न आकर, बल्कि उन्हें अपने वश में करके शास्त्र विहित धर्म के अनुकूल नियत कर्म करो। कर्म न करने से तो तुम्हारे शरीर की भी रक्षा नहीं होगी। 9वें श्लोक में अनासक्त रहकर यज्ञ अर्थात विष्णु की प्रीति के लिए अनुष्ठित कर्म करने की प्रेरणा देते हुए 10वें श्लोक में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यज्ञ के साथ मनुष्य आदि की सृष्टि के साथ कल्याणकारी यज्ञानुष्ठान के बारे में बताया। तत्पश्चात 11वें श्लोक से 16वें श्लोक तक वे सृष्टि चक्र में सबके अन्योन्याश्रित होने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य और देवता एक दूसरे की उन्नति में सहायक हों। मनुष्य यज्ञादि कर्मों से देवताओं की उन्नति में सहायता करें, देवता भी वृष्टि के द्वारा मनुष्यों की उन्नति करें। देवताओं को निवेदित अन्न को प्रसाद मांगकर ग्रहण करने वाले पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं वे पाप का भक्षण करते हैं। यज्ञ कर्म से होते हैं। यज्ञ के धुएं से मेघ उत्पन्न होते हैं और मेघों से वर्षा होती है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होते हैं और अन्न से प्राणियों का पोषण होता है। अतः जो इस प्रकार प्रचलित कर्म चक्र या जगत के सृष्टि कर्म का अनुसरण या अनुष्ठान नहीं करता, वह व्यर्थ ही जीवन धारण करता है। आगे 17वें श्लोक से 20वें श्लोक तक वे परमार्थ हेतु किए गए कर्मों की महत्ता बताते हुए राजा जनक का उदाहरण देकर कहते हैं कि राजा जनक आदि विश्व के लिए कल्याणकारी कर्मों के अनुष्ठान से उत्तम सिद्धि प्राप्त कर सके थे। अतः तुम भी केवल परमात्मा में अनुराग रखकर अनासक्त भाव से अपने लिए नहीं बल्कि परहित के लिए कर्मों को करो। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जैसा कर्म श्रेष्ठ जन करते हैं, साधारण मनुष्य भी उनका ही अनुसरण करते हैं। तुम भी श्रेष्ठ क्षत्रिय हो, अतः मनुष्यों के आदर्श हो। तुम क्षत्रिय धर्म स्वधर्म से मुंह मत मोड़ो, यह पतनकारी होगा। श्लोक 22 से 24 तक वे स्वयं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मुझे कोई भी कर्म करने की न तो आवश्यकता है और न ही विवशता, फिर भी मैं निरंतर कल्याणकारी कर्मों में लगा रहता हूं। यदि मैं ही अपने कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाऊंगा तो मनुष्य भी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करके अकर्मी हो जाएंगे, तो प्रजा का ध्वंस हो जाएगा। श्लोक 25 से 29 तक अनासक्त अज्ञानियों और अनासक्त ज्ञानियों की कार्यशैली का आसक्त अज्ञानियों और अनासक्त ज्ञानियों की कार्यशैली का बोध कराते हुए भगवान कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न शरीर और इंद्रियों के द्वारा समस्त लौकिक और आध्यात्मिक कार्य संपन्न होते हैं, किंतु अहंकार से अंधा व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानकर भ्रमित होता रहता है। ऐसे में ज्ञानी यानी अनासक्त व्यक्ति लोगों के कल्याण के लिए उतनी ही तीव्रता से कर्म करें जैसे कि अज्ञानी यानी आसक्त व्यक्ति फल प्राप्ति के लिए करते हैं। कर्तृत्व का अभिमान और कर्म फल में आसक्ति छोड़कर कर्म करने वाला कर्मयोगी होता है। सभी कार्य प्रकृति में ही हो रहे हैं, ऐसा जानते हुए भी ज्ञानी फलासक्त योगियों को अनासक्त की शिक्षा न दें। श्लोक 30 व 31 में वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि विवेक बुद्धि द्वारा सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके ममता रहित शोक शून्य होकर कर्म फल का परित्याग करके युद्ध करो। जो व्यक्ति मेरे इस मत का श्रद्धा पूर्वक और ईर्ष्या से रहित होकर पालन करते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 32वें श्लोक में वे उनके मत को न मानने वालों के बारे में कहते हैं कि जो मेरे मत को नहीं मानते उन्हें विनष्ट ही समझना। श्लोक 33 से 35 तक वे अर्जुन को स्वधर्म पालन हेतु प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि जीव अपने स्वाभाविक अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करता है और यही उसे शोभा भी देता है। स्वधर्म में किया गया कार्य यदि गुण रहित हो तब भी वो परधर्म में शुभ कर्म से अधिक श्रेयस्कर होता है। अपने धर्म के पालन करने में प्राप्त मृत्यु भी कल्याणकारी है और परधर्म हानिकारक और भयावह है।
राग द्वेष से रहित होकर स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा कहने का उद्देश्य ये था कि अर्जुन ने पहले अध्याय में युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर अपने और परिवार के भरण पोषण करने की बात कही थी। यहाँ पर वे उसके उसके क्षात्र धर्म का पालन करके युद्ध हेतु प्रेरित कर रहे हैं। 36वें श्लोक में अर्जुन ने पुनः पूछा कि किसके द्वारा प्रयुक्त होकर मनुष्य इच्छा न रहते हुए बलपूर्वक नियुक्त सा होकर पाप कर्म करता है, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहता था। इस पर भगवान 37वें से 43वें श्लोक तक उसे समझाते हुए कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध हैं, ये कभी भी तृप्त न होने वाले महापापी हैं। इसे संसार का शत्रु मानो। काम से विवेक उसी प्रकार ढका रहता है जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण, जरायु से गर्भस्थ शिशु। इस काम रूपी अग्नि से मनुष्य का ज्ञान ढका रहता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि इस काम को आश्रय देने वाले कहे जाते हैं। ये सब मिलकर काम वासना से जीव को मोहित कर डालते हैं। इसलिए तुम पहले इंद्रियों को वश में करके इस पाप रूप काम का परित्याग करो। विद्वान व्यक्ति इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कहते हैं। इंद्रियों की अपेक्षा मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा को मानते हैं। इस प्रकार निश्चयात्मिका बुद्धि की सहायता से विपथगामी मन को निश्चल करके काम वासना रूपी जुर्जीय शत्रु को त्यागो। संक्षेप में इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को केवल इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके निष्काम भाव से, कर्तृत्व भाव से रहित होकर, ईश्वर को समर्पित होकर स्वधर्म यानी क्षात्र धर्म को पालन करने का उपदेश दिया। इति। धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के के लिए कामेश्वरी जी, डॉक्टर कामेश्वरी को धन्यवाद, और श्लोक पाठन के लिए आदरणीय विजय दुबे जी और आदरणीय सरस्वती जी मल्लिक को धन्यवाद, और इस संक्षेपण के लिए आशा जी को धन्यवाद। अब मैं 2-3 अनाउंसमेंट्स करता हूँ। परसों शनिवार को आपको पता ही है हमारे श्री रामचंद्र भवन की साप्ताहिक सभा होती है। 4.5 साल तो हुई। तो इस शनिवार को एक विशेष सभा है जिसमें आचार्य ओम नीरव जी, जो छंद विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं, लखनऊ में है वो, और हमें हिंदी छंद विज्ञान पर कई बार यहाँ पर जानकारी दे चुके हैं। तो उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के छंदों का पिछले 6-8 महीनों में बड़ा गहन अध्ययन किया है, और उसको उन्होंने पुस्तक भी लिखी है और पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है। तो वह इस शनिवार यानी परसों इसी समय 9 बजे जो हमारे समय होता है, श्रीमद् भगवद गीता के छंद विज्ञान पर हम चर्चा करेंगे और हमें बताएंगे कि भगवद गीता में किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। तो यदि आपको साहित्य में रुचि है, छंद में रुचि है और गीता में रुचि है, कि इसमें से किसी में रुचि है, तो आपके लिए बहुत बड़ा उपयोगी सेशन होगा। तो आप इस शनिवार को अवश्य बता रहे हैं, समझ लेने के एक तरह का वो गीता का ही सेशन है। तो जो क्विज 8 है, जो गत सप्ताह हमने चर्चा की थी उस पर थी, उसको आज हम क्लोज कर देंगे। हालांकि लास्ट डेट कल थी। करीब करीब मेरे ख्याल से 114-15 लोग सबमिट कर चुके हैं। तो अगर क्विज 8 आपने अभी तक सबमिट नहीं किया तो आज अवश्य करिए। और क्विज 9 भी आज हम पोस्ट कर देंगे, वो तैयार है। चूँकि कुछ लोग क्लास में देर से जुड़े या फिर किसी तरह से क्विज तुमसे चूक गई, तो हम सभी क्विज को दोबारा खोल रहे हैं। तो क्विज 1 और 2, क्विज नंबर 1 और क्विज नंबर 2, इन दोनों को भी खोल दिया है बहुत कम समय के लिए, 3 दिन के लिए। तो अगर किसी वजह से आपसे वो क्विज छूट गई हो 1 या 2, उनको उस टाइम लिमिट में आप सबमिट करिए। इसके बाद में फिर हम इसको दोबारा नहीं खोलेंगे। इसी प्रकार हम क्विज 3, 4, 5, 6 को भी हम खोलते जाएंगे 2-3 दिन के लिए, ताकि आपसे छूट गए हो, कोई भी किसी भी कारण से भूल गए हो, क्लास देर से ज्वाइन किया हो, जो भी कारण हो, और आप क्विज को दोबारा सबमिट नहीं कर पाएंगे। एक बार आप कर दिया तो वो हो गया, तो वो अपना भी आपको नहीं करने देगा, तो आप प्रयास भी ना करें। इसके साथ में फिर अगले सप्ताह इन प्रथम 3 अध्यायों पर अपना पहला एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट। इसी तरह के 20 क्वेश्चन होंगे जो हमारे, तो ये एक जैसे हमारे स्कूल में होता है सेमेस्टर एग्जाम, मासिक एग्जाम, इस तरह का एग्जाम समझ लीजिए आप, ताकि हम दोबारा फिर से 3 अध्याय को पढ़ें और थोड़ा अपने आप को पक्का करें। तो इसके पीछे ये हेतु है।
अगले सप्ताह चौथे अध्याय का प्रारंभ करेंगे। अगले चौथे अध्याय में भी 42 या 43 श्लोक है, तो उसमें से 16-17 श्लोकों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, और इस तरह से गाना जी ने चाहा तो अपनी गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, आपका कोई मेरे लिए प्रश्न बताएं। कोई प्रश्न नहीं? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। एक हम अभी चैप्टर 6 का मटेरियल तैयार कर रहे हैं, तो इसमें एक शब्द आया है। क्या शब्द है आशा जी? हम तो बोल भी नहीं पाएंगे, आप शब्द ही बोल दीजिए सही उच्चारण के साथ। आत्मा। अनम्यूट करिए आप। अरे मुझे ओह, बड़ा एक मिनट सर, एक मिनट बस। बड़ा मुझसे काम मत करवाइए आप। इसका नाम है आत्मोपमेन। हाँ तो ये आत्मोपमेन। हाँ तो ये एक शब्द है, पद है, अध्याय 6 में श्लोक 32वां श्लोक। तो हम इसकी ये क्या शब्द है, इसकी क्या संधि है? हम इतनी 15 किताब तो मेरे पास हैं, और कम से कम 150 किताब आशा जी के पास हैं, और नहीं बाकी सर, 150 नहीं है। नहीं, आपको पता है मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। तो अलग अलग गीताओं की टीकाओं में इसके अलग अलग संधि विच्छेद या समास लिखा हुआ है। और ये सब बड़ी बड़ी किताबें हैं, छोटे मोटे लोग नहीं है। स्वामी प्रभुपाद जी की है, और जो भी। तो उनमें कहीं में इसको संधि बताया है, और कहीं में संधि किसी एक तरह से, कहीं किसी में दूसरी तरीके से, कई जगह को संधि, ये संधि है ही नहीं, ये समास है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा बड़ा, जैसे पहली क्लास में मैंने बताया था, हमारी पूरी निष्ठा है कि आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दें। तभी यार, हमको एक्सपर्ट नहीं है, राइट? पर जो सारे एक्सपर्ट्स हैं, फिर हमें भी नहीं पता लगता था हम एक्सपर्ट का कॉन्सेप्ट। अमिताभ बच्चन की तरह कॉल ए फ्रेंड, हम भी कॉल ए फ्रेंड करते हैं। आशा जी भी करती है, हमारे बाकी साथी भी करते हैं। मैं भी यहाँ पे संस्कृत के प्रोफेसर को के हाथ पैर पकड़ता हूँ कि भाई बताओ ये सही क्या है। तो जब हमें लगता है कि ये सही है, उसी को हम आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। कि इसका जरूरी नहीं है कि हम भी सही कहते हों, पर ये एक बात तो निश्चित है कि हम इन जो भी छपा हुआ मटेरियल आज अवेलेबल है, छपा हुआ, मैं तो ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, कोई आवश्यक नहीं हो कि उसमें हर चीज़ सही है। ये कोई आवश्यक नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ को शंका की नज़र से देखें, पर हमें आंख मीच के भी नहीं करना चाहिए। अरे इसमें तो इसमें कैसी गलती हो सकती है? अगर ये श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है तो इसमें तो गलती होने का सवाल ही नहीं है। इसका नहीं मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद जी ने गलती की है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यही है कि जब हमारे सामने जो सामग्री है उसमें कोई टाइपिंग एरर हो सकती है, प्रूफ रीडिंग एरर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आज मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर रहा हूँ। तो अगर इसीलिए मैं पावर पॉइंट आपको पोस्ट कर रहा हूँ, उसमें आप देखिए कहीं गलती होगी। गलतियाँ तो हम बताइए ताकि हम उसको सुधार सकें। तो हमारा प्रयास ये है कि अल्टीमेट जो भी मटेरियल तैयार हो उसमें कोई गलती ना रहे। तो हमें इसमें मदद करिए, जहाँ जहाँ गलती हो उस पर आप बिल्कुल इंगित करें और हम उसको सुधार कर सकें। तो मैं रुकता हूँ, कोई प्रश्न फिर? चलो नहीं है तो हम हमारे मित्र अमिताभ जी को आमंत्रित करते हैं, वे शांति श्लोक का पाठ करेंगे, फिर समापन। जय श्री राम। जय सिया राम। हेलो। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः।